रामायण का एक ऐसा मर्मस्पर्शी प्रसंग जो हृदय की गहराइयों को झकझोर देता है, आत्मा को उद्वेलित करता है और प्रेम, कर्तव्य और त्याग के बीच के उस अनघट द्वंद्व को उजागर करता है जिसके समक्ष स्वयं देवता भी नतमस्तक हो जाएं। यह है सीता त्याग का वह करुण और हृदय विदारक प्रसंग जो उत्तर कांड में अपनी अमिट छाप छोड़ता है। सीता का वनवास, अयोध्या नगरी, वह पावन भूमि जहां सूर्यवंशी राजा राम अपनी प्राण प्रिया सीता के प्रेम की गाथा गूंजती थी। राम जिनके चरणों में प्रजा का विश्वास और समर्पण अर्पित था, एक आदर्श शासक के रूप में राज सिंहासन पर विराजमान थे। सीता जिनके गर्भ में लव कुश जैसे तेजस्वी पुत्रों का बीज अंकुरित हो रहा था, प्रजा की माता बनकर अयोध्या के हृदय में बसी थी। किंतु हे विधाता, ये कैसी विडंबना की सुख के उस सुनहरे क्षणों में भी भाग्य ने एक ऐसी आंधी रची जो राम सीता के प्रेम को तार तार करने को तत्पर थी। एक साधारण सी सभा में जब राम अपनी प्रजा की बातें सुन रहे थे, एक कांटे से चुभने वाली बात उनके कानों तक पहुंची। कुछ प्रजाजन जिसके मन में अज्ञान का अंधकार पसरा था, सीता की पवित्रता पर संदेह के विषैले बाण चला रहे थे। सीता जो रावण की अशोक वाटिका में रही, क्या वह पवित्र हो सकती है? यह प्रश्न, यह संदेह, यह कटु वचन राम के हृदय में तीर सा चुभ गया। राम जिन्होंने अग्नि परीक्षा में सीता की पवित्रता को स्वयं देखा था, जिनके लिए सीता न केवल प्रिया थी अपितु उनकी आत्मा का अटूट हिस्सा थी, उस संदेह को सुनकर किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए। राम का हृदय कराह उठा। एक और थी उनकी प्रजा जिनके लिए वे मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए, दूसरी और थी सीता जिनके बिना राम का अस्तित्व अधूरा था। कर्तव्य और प्रेम के इस युद्ध में राम ने वह निर्णय लिया जो इतिहास के पन्नों में स्वर्णाक्षरों में अंकित है, परंतु जिसने उनके हृदय को रक्त रंजित कर दिया। उन्होंने अपने अनुज लक्ष्मण को बुलाया। उनकी आंखों में आंसुओं का सागर उमड़ रहा था, किंतु चेहरा मर्यादा की दृढ़ता से अडिग था। लक्ष्मण, राम ने गंभीर स्वर में कहा, तुम्हें सीता को वन में छोड़ आना है, यह मेरा आदेश है। लक्ष्मण जो राम के हर आदेश को प्राणों से भी अधिक मानते थे, यह सुनकर स्तब्ध रह गए। उनकी नेत्रों में आंसुओं की धारा उमड़ आई। हे भ्राता, यह कैसा क्रूर आदेश! सीता जो आपकी प्राण प्रिया है, जिनके बिना आपका जीवन सूना है, उन्हें वन में छोड़ने का यह दुखद कर्तव्य मुझे क्यों? परंतु राम की दृढ़ता अटल थी। लक्ष्मण ने सर झुकाया और उस कठिन पथ पर चल पड़े जहां हर कदम पर उनके हृदय की पुकार गूंज उठ रही थी। सीता को रथ में बिठाकर लक्ष्मण वन की ओर चले। वन के सघन छायादार वृक्षों के बीच जब लक्ष्मण ने सीता को राम के निर्णय की बात बताई, तब वह क्षण ऐसा था मानो सृष्टि थम गई हो। सीता जिनके चेहरे पर सदा शांति और सौम्यता की छटा भी करती थी, उस क्षण मूर्तिवत खड़ी रह गई। उनकी बड़ी बड़ी आंखें जो प्रेम और विश्वास का सागर थी, आंसुओं से लबालब हो उठी। लक्ष्मण, उनका स्वर कांप रहा था, क्या मेरा प्रेम, मेरी भक्ति, मेरी अग्नि परीक्षा सब व्यर्थ गई? क्या राम का विश्वास मुझ पर डगमगा गया? लक्ष्मण ने सिर झुकाए हुए कहा, माता, यह राम का हृदय नहीं, उनकी मर्यादा बोल रही है। प्रजा के प्रति कर्तव्य ने उन्हें यह कठोर निर्णय लेने को विवश किया है। सीता ने एक गहरी सांस ली। उनके होंठों पर हल्की मुस्कान उभरी, वह मुस्कान जो दुख की गहराई में भी उनकी महानता को दर्शाती थी। यदि राम का कर्तव्य यही है, तो मैं उनके मार्ग में कभी बाधा नहीं बनूंगी। उन्होंने कहा, मुझे वाल्मीकि के आश्रम ले चलो। वाल्मीकि के आश्रम में सीता माँ ने शरण ली। वहां एकाकी जीवन जीते हुए उन्होंने अपने गर्भ में पल रहे लव और कुश को जन्म दिया। उनके हृदय में राम के प्रति प्रेम कभी कम न हुआ, परंतु उस प्रेम में उस त्याग की वह अग्नि जल रही थी जो उनकी महानता को अमर कर गई। यह प्रसंग केवल एक कथा नहीं, अपितु
प्रेम और कर्तव्य के उस अनघट संग्राम की कथा है जो मनुष्य को अपने भीतर के द्वंद्व से जूझने को विवश करता है। राम का यह त्याग जो बाहर से कठोर दिखता है, उनके हृदय की उस पीड़ा को छिपाता है जो केवल सच्चा प्रेमी ही समझ सकता है। और सीता वह नारी जो प्रेम, भक्ति और त्याग की मूर्ति बनकर इतिहास में अमर हो गई। यह प्रसंग हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम वह नहीं जो केवल सुख में साथ दे, बल्कि वह जो कर्तव्य की कसौटी पर खरा उतरे। यह दृश्य, यह करुणा, यह त्याग रामायण का वह रत्न है जो हर हृदय को झकझोर देता है और हमें यह प्रश्न करने को विवश करता है कि क्या हम भी अपने जीवन में ऐसे कठिन निर्णय लेने का साहस रखते हैं जो मर्यादा और कर्तव्य की रक्षा के लिए आवश्यक हो।